हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन हार्ट। दोस्तों, आज अगर दलित समुदाय ने तरक्की किया है, अगर उसे थोड़े बहुत अधिकार मिलने लगे हैं, अगर 18वीं शताब्दी उनके जीवन में न आती तो यकीन मानिए आज भी इस देश का बहुजन समाज गुलाम होता और उसके गले में हांडी, कमर में झाड़ू बंधा होता। आज भी वह स्कूल और कॉलेज जाने के लिए संघर्ष कर रहा होता। उसे किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होता अगर 18वीं शताब्दी उनके जीवन में न आती। तो ऐसा क्या हुआ था 18वीं शताब्दी में कि उनका जीवन बदल गया? तो दोस्तों, उसी की जानकारी लेकर के आज की वीडियो में आया हूं और ऐसे 7 कारण हैं जिसकी वजह से इस देश के दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों का भविष्य निखर गया। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या हुआ था 18वीं शताब्दी में। सम्मानित साथियों, जैसे ही 18वीं शताब्दी शुरू हुई थी वैसे ही 1 जनवरी सन 1818 ईस्वी को इस दिन एक ऐसा युद्ध लड़ा गया था। शारीरिक और मानसिक रूप से गुलाम बहुजन समाज के लोगों ने अपने हक और अधिकार के लिए पहली बार हथियार उठाया था और सिर्फ हथियार ही नहीं उठाया था बल्कि पेशवाई राज का अंत कर दिया था। लगभग 28,000 पेशवाओं को सिर्फ 500 महार जाति के योद्धाओं ने गाजर मूली की तरह काट करके भीमा कोरेगांव की नदी में फेंक दिया था। पूरे विश्व का यह एकलौता ऐसा इतिहास है। इस घटना के बाद इस देश के दलित समुदाय के लोगों से मनवादी थर-थर कांपने लगे थे, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि गुलामों ने शोषकों के खिलाफ हथियार उठा लिया था। आप सोच सकते हैं कि यह एक ऐसी घटना है कि आज भी इस घटना का जिक्र करने में मनुवादियों के कलेजे में आग लग जाती है और वह अपनी हार पचा नहीं पाते हैं। सम्मानित साथियों, 18वीं शताब्दी में जो दूसरी घटना हुई थी वह घटना थी 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को महात्मा ज्योतिबा राव फूले के रूप में। इसी दिन महात्मा ज्योतिबा राव फूले का जन्म हुआ था। इनके जन्म से पहले ब्राह्मणवाद के खिलाफ कोई भी कुछ बोल नहीं पाता था, लेकिन महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने पूरी तरीके से ब्राह्मणवाद की पोल खोल दी थी और शिक्षा का ऐसा बिगुल फूका था कि जिस समाज को सदियों से शिक्षा लेने का अधिकार ही नहीं था, उस समाज के लिए उन्होंने कई स्कूल खोल दिए थे और भारत के दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों के सीने में शिक्षा की ज्योति जला दी थी। दोस्तों, 18वीं शताब्दी की जो तीसरी घटना थी वह थी 3 जनवरी सन 1831 ईस्वी को। इस दिन माता सावित्रीबाई फूले का जन्म हुआ था। वही माता सावित्रीबाई फूले जो राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा राव फूले की जीवन संगिनी थी। अपने पति के साथ मिलकर के माता सावित्रीबाई फूले ने जो महिलाएं सदियों से गुलाम थीं, चाहे वह किसी भी समाज की महिला थी, उनके लिए 1-2 नहीं बल्कि 8-8 विद्यालय खोल डाले। जिस समय बहुजन समाज के पुरुषों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस जमाने में माता सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे खोल दिए थे। सम्मानित साथियों, 18वीं शताब्दी की जो चौथी घटना थी वह थी 17 सितंबर 1879 ईस्वी को। इस दिन जन्म हुआ था मनुवाद और ब्राह्मणवाद के पहले कट्टर विरोधी, जिन्होंने हिंदू धर्म के ग्रंथों की ही पोल खोल दी थी और उन्होंने अपनी खुद की किताब लिख दी थी जिसका नाम था सच्ची रामायण। सम्मानित साथियों, इस दिन जन्म हुआ था पेरियार रामास्वामी नायकर जी का। पेरियार रामास्वामी नायकर ने रामायण को पूर्ण रूप से झूठा और काल्पनिक साबित कर दिया था, जिनकी लिखी हुई किताब आज भी बाजार में मिलती है। अगर आपको वह किताब मंगानी हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूं, वहां से आप मंगा सकते हैं। दोस्तों, 18वीं शताब्दी की जो सबसे बड़ी घटना घटी, जिसने 5000 साल का इतिहास बदल दिया, जिनकी बदौलत इस देश का बहुजन ही नहीं बल्कि समस्त भारतीय अधिकार पाता है, सुरक्षित रहता है या मान सम्मान पाता है, उस महापुरुष का जन्म हुआ था। उनका नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। दोस्तों, 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था। यह वो 18वीं शताब्दी ही थी जिस समय बाबा साहब का जन्म हुआ और मनुवादी व्यवस्था मनुस्मृति, जिसने इस देश के बहुजनों का हजारों वर्षों तक शोषण किया था, उस पुस्तक को जलाने का काम किया। साथ ही बाबा साहब ने समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर लिखा भारत का संविधान दे दिया। अगर इस 18वीं शताब्दी में बाबा साहब का जन्म नहीं होता तो यकीन मान लीजिए कि आज भी इस देश का बहुजन पूर्ण रूप से गुलाम होता, आंशिक रूप से नहीं। सम्मानित साथियों, 18वीं सदी के अंत में जिस महानायिका का जन्म हुआ, अगर उनका जन्म नहीं होता तो यकीन मानिए कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर आज बाबा साहब अम्बेडकर न होते। जी हाँ दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर की जीवन संगिनी माता रमाबाई अम्बेडकर का जन्म 7 फरवरी 1898 को हुआ था।
एक कहावत कही जाती है कि एक सफल व्यक्ति के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर की कामयाबी के पीछे किसी का हाथ है तो माता रमाबाई अम्बेडकर का हाथ है, क्योंकि माता रमाबाई अम्बेडकर त्याग की मूरत हैं। माता रमाबाई ने अपने 4-4 बच्चे खो करके बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाया था। माता रमाबाई अम्बेडकर ने गोबर के उपले पाथ पाथ करके बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाया था। माता रमाबाई अम्बेडकर ने सारे कष्ट सह करके बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाया था। इस महानायिका के त्याग के बदौलत ही हमको और आपको सारे अधिकार मिलते हैं। 18वीं शताब्दी में एक और घटना हुई। वह घटना थी भारत पर अंग्रेजों का पूर्ण रूप से शासन। क्योंकि अंग्रेजों के शासन से पहले जिसका भी शासन था उसने इस देश के दलितों का सिर्फ शोषण किया था, उनके साथ अत्याचार किया था, दुराचार किया था। लेकिन जैसे ही भारत में अंग्रेज आए, अंग्रेजों का शासन हुआ, उन्होंने सबसे पहले इस देश के दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों को शिक्षा का अधिकार दिया। उन्होंने इस देश के दलितों को नौकरी करने के लिए दरवाजे खोले। अगर अंग्रेज भी इन मनुवादियों की तरह शासन किए होते और शिक्षा के अधिकार से दूर कर देते तो बाबा साहब भी नहीं पढ़ पाते, महात्मा ज्योतिबा राव फूले भी नहीं पढ़ पाते, माता सावित्रीबाई फूले भी नहीं पढ़ पाती। तो सम्मानित साथियों, इन्हीं घटनाक्रमों की वजह से आज बहुजन समाज आजाद है, स्वाभिमान की जिंदगी जी पा रहा है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।